नमस्ते भाई। कोऑर्डिनेटर कर रहे हैं हम और क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद हम सीधा मिड पॉइंट थ्योरम पे जाने वाले हैं। तो तब तक इस क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा, देन पूरी एक्सरसाइज एक बार प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद अगली एक्सरसाइज बनाना। इतनी अच्छी कमांड हो जाएगी कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है भाई, चलो आइए। ए बी सी डी ट्रेपेजियम है, हमें इससे कोई लेना देना है नहीं क्योंकि आगे बढ़ो। जिसमें ए बी पैरेलल टू सी डी है, ए बी जो है वो पैरेलल टू सी डी, मतलब ये इसके पैरेलल है, समझ रहे हो। और सर ए डी बराबर बी सी, ये जो ए डी साइड है, ये वाली साइड, ये बी सी के बराबर है। ठीक है, आपको क्या शो करना है, एंगल ए बराबर एंगल बी, मतलब ये वाला जो एंगल है ये एंगल बी के बराबर है। तो इसको मैं नाम दे सकता हूँ एंगल ए और इसको मैं नाम दे सकता हूँ एंगल, मतलब छोटा एंगल यहाँ ऐसे लिख दिया, हालांकि पूरा एंगल है। उसका सी और डी को प्रूव करना, मतलब आप फिर इसके बाद ये वाला एंगल और फिर ये वाला एंगल, इसको इक्वल प्रूव करेंगे, मतलब डी के सामने छोटा डी लिख दिया मैंने। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए तुम्हें इससे। अब देखो ना, कुछ इस क्वेश्चन में हिंट दे रखी थी, जैसे जो हिंट दे रखी है ए बी एंड, है ना, एक्सटेंड ए बी एंड ड्रॉ अ लाइन। आप ए बी को आगे तक एक्सटेंड करो और एक लाइन थ्रू सी, सी से होते हुए जो डी ए के पैरेलल हो और वो इंटरसेक्ट ए बी को इस पॉइंट ई पर करे। ये आपकी हिंट भी है और ये आपका कंस्ट्रक्शन भी है, ये आपने कंस्ट्रक्शन करा हुआ है, हालांकि आपको यहाँ हिंट दे रखी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। अब मैंने बात बताओ, सुनो। अगर ए बी पैरेलल टू सी डी है, ठीक है मेरे भाई, ए बी पैरेलल टू सी डी है, यहाँ पर हमें क्या क्या गिवन है, एक बार ध्यान सुना बेटा। यहाँ पर आपको मेरे बच्चे ए बी पैरेलल टू सी डी हमको दे रखा है। ठीक है, और हमने कंस्ट्रक्ट क्या किया है कि डीए के पैरेलल सीई को कंस्ट्रक्ट किया है, मतलब डीए के पैरेलल सीई को कंस्ट्रक्ट किया है। बात है कि समझ में। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए ई सी डी एक पैरेललोग्राम बन गया। ए ई सी डी इज अ पैरेललोग्राम बन गया। क्यों पैरेललोग्राम बन गया, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है। तो ए ई सी डी एक पैरेललोग्राम बन गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आप पढ़ेंगे नहीं सर, यहाँ तक बच्चों की प्रॉब्लम नहीं है, उसका ध्यान सुनना बच्चे। देखो ए डी और बी सी बराबर है, क्लियर है। अच्छा, अगर ये पैरेललोग्राम बन गया है तो इसका मतलब ए डी इक्वल टू सी ई हो गया, विच इम्प्लाइज व्हाट, which means, है ना, which implies what, कि AD जो है वो CE के बराबर है। ये चीज समझ में आ गई। और आपको क्या गिवन है, आपको ये भी गिवन है कि AD जो है मेरे बच्चे वो BC के इक्वल है, AD जो है वो BC के इक्वल है, ये हमको गिवन है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर AD BC के बराबर है और AD CE के बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ, AD बराबर BC और ये बराबर हो गया CE के। तो इसका मतलब AD CE और ये जो साइड है ये बराबर है, ये तीनों इक्वल है। ये चीज समझ गए, वेरी गुड। अब जरा एक बार नजर से देखो अपनी इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल BEC, इन ट्रायंगल BEC, इस ट्रायंगल BEC में देखो, ये वाला एंगल और ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों इक्वल हैं, और दोनों इक्वल साइड के जो ऑपोजिट एंगल होते हैं ट्रायंगल में, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मैं इसको नाम देता हूँ एंगल E और एंगल F। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि ट्रायंगल BEC, अब देखोगे कि BC जो है वो CA के इक्वल है, और इसका मतलब ये हुआ कि एंगल E बराबर एंगल F। यहाँ पर लिखो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ये इक्वल होते हैं। ठीक है ना, एंगल अपोजिट इक्वल साइड के होते हैं, बराबर होते हैं। अब इससे फर्क क्या पड़ा, फर्क ये पड़ा कि मैं अब ए बी को इजीली इक्वल प्रूव कर पाऊंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, मेरी बात ध्यान सुना, मुझे एक बात आओ, ये सब आपने निकाल लिया। अब जरा यहाँ गौर फरमाएं, कहाँ गौर फरमाएं, यहाँ पर एंगल ए और एंगल F दोनों का सम कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 180 होगा। क्यों होगा,
ये लाइन दोनों पैरेलल है तो इसमें ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल होगी, समझ में आ गया? ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो ये लाइन ट्रांसवर्सल होगी। तो यहां पर लिखूंगा एंगल ए प्लस एंगल एफ, इन दोनों का सम 180 होगा। यहां पर मैं लिखूंगा इंटीरियर एंगल्स लाई ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। क्लियर? उसके बाद देखो बी और ई का सम कितना होगा, एंगल बी और एंगल ई, इसका सम कितना होगा, ये भी 180 होगा क्योंकि लीनियर पेयर है, ये लीनियर पेयर है। इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ये 180 के बराबर, ये 180 के बराबर है, तो इसका मतलब दोनों आपस में बराबर है। एंगल ए प्लस एंगल एफ, एंगल ए प्लस एंगल एफ इज इक्वल्स टू एंगल बी प्लस एंगल ई। हमें इक्वल क्या प्रूफ करना है, एंगल ए को बी के बराबर प्रूफ करना है। तो मुझे बताओ ई को आप क्या लिख सकते हो, एफ लिख सकते हो, है ना? तो एंगल ए प्लस एंगल एफ बराबर एंगल बी प्लस एंगल ई को आप क्या लिख सकते हो, एफ लिख सकते हो। ये प्रूफ हो चुका है, इसलिए मैंने पहले प्रूफ किया। अब देखो एफ से एफ कैंसिल आउट हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी, ये सॉरी एक प्लस नहीं, यहाँ पे इक्वल आएगा। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये हमको क्या करना था, प्रूव करना था इस क्वेश्चन के पहले पार्ट में। ये वाला हिस्सा हमने प्रूव कर दिया। ठीक है बेटा, फटाफट से नोट करेंगे, अगर समझ में नहीं आया तो मुझे बताएंगे कहाँ की समझ में नहीं है। ठीक है, फटाफट से नोट करेंगे। तो अब हम दूसरा वाला हिस्सा प्रूव करेंगे। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। तो मुझे बताओ ए और डी का सम कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 180 होगा, है ना? एंगल ए प्लस एंगल डी ये आपका 180 डिग्री होगा। और इसका क्या से रीजन सेम रहेगा, इंटीरियर एंगल लाई ऑन सेम साइड, क्योंकि ये देखो तो ये दोनों पैरेलल है तो ये दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 मान लेता हूँ। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ देखो बी और सी, इन दोनों का सम भी कितना होगा, ये भी 180 होगा, क्योंकि ये भी ट्रांसवर्सल पर लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल आपको गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एंगल बी प्लस एंगल सी, ये 180 डिग्री के हैं। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 मानूंगा। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन 4 मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल बी प्लस एंगल सी, क्योंकि ये भी 180 ये भी 180, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। अब सुनो, अभी आपने क्या प्रूफ करा, ए को आप बी लिख सकते हो, ए को आप बी लिख सकते हो, तो यहाँ पर ए को आप बी लिख दो। अब देखो होगा क्या, बी से बी कैंसिल आउट हो जाए, एंगल डी बराबर एंगल सी। अरे ये आपसे दूसरे क्वेश्चन में पूछा था, हेंस बताओ फटाफट से, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? आप बोलेंगे नहीं सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो भाई तीसरे पार्ट में क्या कह रहा है, तीसरे पार्ट में ट्रायंगल एबीसी, तो ट्रायंगल एबीसी आपको देखनी है ना, बनाना पड़ेगा। एबीसी तो ट्रायंगल ऐसा बनेगा, ये देखो यहाँ इसको जोड़ दो। ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल बीएडी, तो बीएडी तो आपको ये जोड़नी पड़ेगी, ये वाली लाइन, है ना? बीडी को जोड़ना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक। आप बोलेंगे हाँ जी सर। अब ये दो ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, तो ट्रायंगल ले लो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD। अब BAC देखो, BAC और BAD में ABAB दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। ABAB दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। AB इज इक्वल्स टू AB, ये क्या है मेरे भाई, कॉमन है। ठीक है, उसके बाद आप दूसरा हिस्सा देखेंगे। अब देखो ये इस ट्रायंगल का और ये इस ट्रायंगल के दोनों बराबर है, तो BC इक्वल्स टू AD, BC इक्वल्स टू AD, ये आपको गिवन है, ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है, BC इक्वल टू AD। तीसरी चीज देखो बेटा, इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल दोनों बराबर है। ठीक है,
तो हम लिख सकते हैं एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए डी। ये इक्वल, ये प्रूव्ड अबव, ये हम प्रूव कर चुके, अभी हमने प्रूव किया है, प्रूव्ड अबव। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी लगी? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी? बाय SAS ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD। ठीक है, अब देखो चौथे क्वेश्चन में क्या पूछा है? AC को BD के इक्वल प्रूफ करो। अब मुझे बताओ, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल आपस में दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब AC BD के इक्वल है, तो यहां लिख देंगे हम AC is equals to BD by CP CT। ये आपका चौथे का आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? बहुत इजी सोल्यूशन था। थोड़ी वीडियो लेंथी होती है, इसका रीजन होता ये है कि आपको चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझाई जाए। ठीक है मेरे दोस्तों, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मींस नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, मिड पॉइंट थ्योरम की तरफ।